गाइस लेट्स ये स्टार्ट। मेरा करना। हाँ, स्टार्ट करें। हाँ 2 3 हेलो हर्षद जी, कैसी रही जर्नी, क्या कहना चाहोगे आप? आप लोग बताइए कैसी थी। मैं तो तो बहुत अच्छा लगा जर्नी। हाँ 35 days आर ओवर एंड आई एम सो हैप्पी, रियली हैप्पी कि मैं मतलब इतना कुछ डिस्कवर किया है ना खुद के बारे में। इतनी सारी चीजों से यूज टू था, जैसे गर्म पानी भाई साहब ठंडा पानी रोज सर्वाइव कर गया। आई एम ग्लैड। ठीक है बात। अभी जब बाहर आए तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? क्योंकि सबसे पहले तो मैंने खाना मांगा खाने को दो कुछ, क्योंकि कसम से भूखा ही रहता था इंसान अंदर। पेट एक भी बार नहीं भरते थे ये लोग। एक आध दो बार भरा होगा। लाइक आउट ऑफ द 31 days आई स्टेड, मे बी 5 8 9 बार, शायद 9 टाइम, 9 दिन नहीं 9 टाइम पेट भर के खाना खाया होगा। बाकी अदरवाइज एवरी डे खाना खाने के बाद लगता था खत्म हो गया भूख। तो इट वाज अ लिटिल लाइक दैट। कोई रिग्रेट है? ना ना, आई थिंक इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आप लोगों को लगता है मैंने ठीक किया है? बहुत Yes, अच्छा yes. किया, बस एक्चुअली तो बहुत अच्छा किया फैंस आपने। का कहना है, इतने सारे कमेंट्स वीडियोस बन रहे हैं कि हर्षद इतना अच्छा क्यों है। सो आप बताइए, अब आप इतने अच्छे क्यों हो? मैं पर ऐसा ही हूँ। अच्छा हूँ तो फिर ठीक है, अब बुरा भी लगेगा तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकता। I can't। लेकिन जो डिसीजन था आपका गेम छोड़ने का, हाँ शिवांगी को देने का, हाँ हाँ वो चीजें क्योंकि जिस चीज के लिए आप लड़े, जी। और एक तरह से ये भी चीजें दिखा कि डे 1 से डे लास्ट तक आप सिर्फ और सिर्फ शिवांगी के लिए खेल रहे थे। इस पे क्या टेक है आपका? यार मैं एक बात बोलूं, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। साला पहली बार जितने तरीके से निकला था ना, इस बार ऐसा लग रहा है जैसे कि तो मैं हूँ ऐसा। मतलब आई डू थिंग्स फॉर फ्रेंड्स एंड आई डोंट थिंक, मतलब ऐसी तो होती है दोस्ती, सब तो करते हैं। मेरे को कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बड़ा काम किया है कोई छोटा काम किया है। आई डिड व्हाट आई फेल्ट, वो सही था उस समय करने के लिए। श्रेया कालरा का कहना था कि शिवांगी ने आपको इतना गिल्टी फील करवाया कि आपने वो जगह उनको दे दी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ था? ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक इट वाज द राइट थिंग टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई रियली फेल्ट कि आई फेल्ट लाइक डूइंग इट, सो आई डिड इट। और क्या। तो इस मेमोरी को आप समराइज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? वो लोगों को तो बहुत मजा आया, बट मैं मैं इतना बता सकता हूँ कि जिस तरीके का मैं इंसान हूँ, आई हैव एवर डन इन माय लाइफ, आई विल रिमेंबर दिस 35 days फॉर लाइक रेस्ट ऑफ माय, एंड आई हैव डिस्कवर्ड सो मेनी थिंग्स। एक होता है ना कि हम लोगों की आदत हो जाती है, जैसे ओके पीपल हु साला कोई वर्कआउट नहीं करता है। मैं करती हूँ। प्री वर्कआउट के बारे में पता है आपको? है ना, नहीं, देख लो। नहीं, तो एक पीपल हु वर्कआउट, जब हम लोग थोड़ा सा लाइक शूट वूट में बिजी होते हैं ना, तो वी स्टार्ट यूजिंग प्री वर्कआउट एंड देन वी आर, बिकॉज इट्स फन ना, तो वी आर यूज्ड टू इट। वहां पर नहीं था कुछ भी एंड आई सर्वाइव्ड। तो आई वाज लाइक यार कितनी सारी चीजें जो मैं यूज्ड टू था फॉर नो राइम ऑफ रीजन, आई एम सरप्राइज। गर्म पानी चाहिए मतलब चाहिए, ठंडे पानी में सर्वाइव किया है सब कुछ। और रात में भी नहा रहा हूँ, दिन में भी नहा रहा हूँ। ठंडा ठंडा मतलब ठंडा पानी, नॉट गरम। और भगवान जी भी मेहरबान थे ना, मतलब से बारिश हो रही थी, धूप भी नहीं निकल रही थी, तो ठंडा ठंडा पानी। और प्री वर्कआउट वगैरह नहीं, लेकिन वर्कआउट वगैरह सब कुछ वैसा था, खाना थोड़ा सा बस। बट इट वाज इन ऑल टोटलिटी, मतलब आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। हर्षद, शिल्पा जी ने स्टेटमेंट दिया था कि शिवांगी हर्षद को यूज करे। सोशल मीडिया पे सारी चीजें बहुत ज्यादा फैल रही है, आप उस पे क्या कहेंगे? आपके गलत fans है, भी नाराज है। गलत है। और मुझे नहीं समझ में आया था, तब भी मैं उनसे यही पूछता रहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको क्यों ऐसा लगता है। अब भी जब मैं उनसे मिलूंगा तो उनसे यही पूछूंगा आपको ऐसा क्यों लगता है। ऐसा नहीं। इवन आपको डोरमेट भी अब वही तो मुझे समझ, आई थिंक उनको लगता है ऐसा, लेकिन क्यों लगता है मुझे नहीं समझ में आया, मुझे समझा भी नहीं पाई। मैं अब भी जब उनसे मिलता हूँ तो यही बात हमारी यही होती है। लाइक अब भी जब भी मिलूंगा तो बात यही होगी शायद। मेरे को दड़ पे पोए खाने, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ चीजें बोलनी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सच नहीं है। राइट। बात फिर से शिवांगी की ही होने वाली हे भगवान, मेरा इंटरव्यू है उसका। रीजन ये है कि आपका जो हमारा साथ में क्यों नहीं रखा इंटरव्यू? साथ में रखना चाहिए था ना, तो अच्छा होता ना। तो आपका ओ, जो कंसर्न इसलिए ये पार्शियलिटी वजह से, आपकी वजह से। हाँ, बैक पेन को लेके, उनके खाने को लेके, या कोई किसी ने कुछ मिसबिहेव कर दिया, उस बात पे भी हमने देखा है। बाहर बहुत चीजें हो रही कि आपने ओवर कर दिया है, ऐसा कुछ सुनने मिल रहा है, मीम्स बहुत बढ़ रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कसम से बता रहा हूँ, जैसे घर आया ना, मेरी बहन सबसे पहले नाराज थी मुझसे। दोस्तों ने आसपास में जितना जो बोला, तो मैंने बोला अच्छा ये वो समय है कि मैं देखूँ ना, इसलिए मैं सरप्राइज था कि अच्छा कैसे, क्योंकि मेरे को तो लगा कि मैं तो
कुछ और लग रहा था। तो आई डोंट नो, आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ। मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा था, हाइड नहीं कर रहा था, एंड वी आर गुड फ्रेंड्स। एंड आई थिंक कुछ चीज़ें जो उसने मेरे लिए की है शायद नहीं दिखाई दिया है। आई थिंक जो मैं खाने की बात कर रहा था, परपेचुअली कम था। एवरी टाइम वी हैव ईटन शी हैज शेयर्ड हर मील विद मी। तो इनफैक्ट देयर वर सो मेनी टाइम्स जब फाइट वाइट भी होती थी, ऐसा नहीं है यार उसने भी पूरी दोस्ती निभाई। जब धीरज ने कहा था कि कई बार आप धीरज के पास आके बोलते थे कि अगर सेव करने का टाइम आए तो प्लीज शायद कई बार नहीं, एक बार था। जजमेंट डे पे ना हुआ ये था कि अभी होगा ना देखने का ना करने का, तो एक्सपीरियंस ना होने का जो डिफरेंस था वो आपको समझ में आया होगा कि ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस है बेसिकली। ओके, पहला जब एलिमिनेशन हुआ था श्रेष्ठा का, तो हम लोगों को इनमेट्स को ऑप्शन दिया गया था कि आप लोग चूज करें। मैंने बोला अगर 0.0.0.0.1% चांस अगर ऐसा आया तो किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, आराम से बिना गिल्टी फील किए वोट कर पाए, इसीलिए बस सिर्फ इतना सा टेक था। हर बार और बार बार नहीं था भाई, ये भगवान। जब आपने सेक्रीफाइस किया अपनी प्लेस शिवांगी को दी, तो शिवांगी ने एक भी बार नहीं बोला आपको कि मैं जाती हूँ आप रह लो, ऐसा एक भी बार उन्होंने नहीं अरे यार बोला तो उसने कहा नहीं बोला, मैं सुन रहा था क्या, और मैं सुनता क्या, मैं सुनता क्या। हाँ इसके अलावा जब वरुण का इविक्शन हुआ अभी कल के एपिसोड में, तो शिवांगी ने ये कहा कि मैंने एक बदला तो लिया है आपका, हाँ इस तरह से। तो ये सारी चीजें सुन के क्या लगता है आपको? ताली। गाइस क्योंकि आपने वो मीम देखा है जो शिल्पा आपका मैंने नहीं देखा कुछ भी, लेकिन बता दीजिए। स्वीट 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 स्वीट, सीरियसली हम लोगों को आई थिंक 2-4 दिन ना ऐसे बांध देना पड़ेगा कि अब तुम लोग बात ही करो, तो क्या है कि सारी बातें क्लियर हो पाएगी। वो हो ही नहीं पाती है कभी, मेरे को समझ में नहीं आता वो जो बोलती है वो क्यों बोलती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो सच है, वो सही है। ऑल्सो बीच में वो जो पूरा मतलब हमारी बातें ऐसे होती थी, अच्छी ही होती थी, बट कहीं पर जाके हम दोनों ऐसे हो जाते हैं, ये आप जो बोल रहे हो सही नहीं, और ये आप जो बोल रहे हो, तो अभी अब उसको उनके लिए दीवार अगर मेरे लिए सफेद है उनके लिए काली, तो मैं क्या करूं, मेरे लिए तो सफेद है ना। अच्छा, आपके हिसाब से श्रेया का गेम आप कितना रेट करते हैं और किस तरह से देखते हैं? यार मैं कौन होता हूँ उसको जज करने क्योंकि आप वाला? अंदर रह के आए उनके साथ में, तो यार, हमसे ज्यादा तो आपको शुरुआत से तो मेरी उससे एक ही शिकायत थी। मैंने उसको यही बोला था कि तुम बहुत पैशनेट हो, तुम्हारे अंदर एक ही चीज की जो कमी है, जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है, वो कंपैशन। बट विनर इज अ विनर इज अ विनर। तो एक्सपीरियंस कैसा जो करना चाहेंगे? एक चीज तो पता लगी कि मैं कर सकता हूँ जो मुझे नहीं पता था खुद के बारे में, और दूसरी चीज जो अच्छी बात होगी, इस बार ना मुझे पता ही नहीं था ना, लैक ऑफ एक्सपीरियंस क्लियरली विजिबल था। अब आई थिंक मुझे थोड़ा आइडिया है, देखा है इतने करीब से कि पहले मुझे समझ में नहीं आता ये जो कर रही है क्यों कर रही है, तो मैं सब अंडर करता रहता था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि भैया अच्छा इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है, इट्स नॉट कि ये इंसान किसी को सिर्फ दिखना है। हाँ, दिस इज कॉल्ड प्ले। तो अब मुझे समझ में आ गया है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देख लिया है करते हुए, तो आई थिंक आई एम मोर एक्सपीरियंस। तो अगर बहुत ऐसी सिचुएशन आ गई जिंदगी में कि अब तो करना ही पड़ेगा, तो कर लूंगा। और श्रेया के बारे में क्या कहना चाहिए? श्रेया बोलती है कि श्रेया काला शो है, ये कितना कॉन्फिडेंट होकर बोलती है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यार मेरे बहुत सारे लोगों का ना, जैसे योगेश के साथ भी मेरा यही था, हाँ। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस है। मेरा प्रॉब्लम लाइफ में ये है, ये आता कहाँ से है, मुझे भी चाहिए। मैं अभी तक वंडर कर रहा हूँ लाइफ में, जिस दिन मैं स्टार्ट फीलिंग तो मुझे समझ में आएगा, तब तक मैं उन्हें नजर आता है। क्या आपने कभी देखा या उनसे बात करने की कोशिश की कि कुछ भी हो जाए वो आपके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न करती थी? कई बार इनफैक्ट हम लोगों ने उनकी जो उनका फाउंडेशन है उसके बारे में बात की, हम लोग बहुत सारी बातें की हैं। अभी कितना बाहर आया है नहीं आया वो नहीं पता, बट बातें बहुत सारी की। एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर एज एन आर्टिस्ट, मतलब एज एन आर्टिस्ट आई थिंक एक वो कोई आर्टिस्ट वहां से वो उनको समझ में आता है कि व्हाट ही मीन्स बाय, मैं उनको एक्टर नहीं बोलता, मैं आर्टिस्ट बोलता हूँ, तो वो देयर इज अ डिफरेंस। मेरे लोगों का ये भी कहना था कि जब भी आपको कुछ सलाह लेनी होती थी तो आप शिल्पा मैम के पास मैं जाके बहुत सारे सलाह लोगों के पास जाता था, बाद में पता चला आधे लोग तो मुझे बस ऐसे ही बोल दे रहे हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा ये तो हाँ, मैं जाता एक्चुअली राम सर के बाद सुनीता मैम जब गई ना तो बहुत हिल गया मामला। वो जब तक थी थोड़ा सा वो एक बैलेंस। हाँ स्टेबली। लास्टली आप किसको विनर देखते हो? अरे विनर इज द विनर देखने का नहीं है। मुझे तो शिवांगी मिली। शिवांगी को छोड़ के अगर कोई और हो तो टॉप 5 4 में से किसे कौन देखना कौन है चाहेंगे? हमें हमारे अभी? अभी राम सर है, हाँ श्रेया कालरा है, शिल्पा जी है, योगेश है। योगेश, योगी, अगर योगी नहीं होता तो आकांक्षा होती, तो आकांक्षा
दे आर आल्सो यार इतने बच्चे। लेकिन शिल्पा मैम नहीं। शिल्पा मैम भी चलेगा मुझे, मैं आई बी हैप्पी। आकांक्षा के लिए लोगों का ये कहना है कि आकांक्षा चौधरी जो है उनको जो है टीआरपी के लिए यूज किया गया। Guys, we have to. हाँ उसको यूज लगे है ना, उसको क्यों ऐसा नहीं, उसको यूटिलाइज किया होगा, यूज आई डोंट थिंक हम में से किसी को भी यूज किया। We all